हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक बहाली दूसरे चरण की। किसकी बात करने वाले हैं? शिक्षक बहाली, जो बिहार में दूसरा शिक्षक बहाली होने वाला है। शिक्षक बहाली की बात करने वाले हैं। शिक्षक बहाली, जो दूसरा शिक्षक बहाली बिहार में होने वाली है, उसकी बात करेंगे। दोस्तों, यह बहाली बीपीएससी के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी? बीपीएससी के थ्रू होगी। इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया बीपीएससी ट्री। जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बिहार में चल रही है पहले चरण में, उसका एग्जाम भी बीपीएससी ने ही लिया था, और जो दूसरा चरण आने वाला है टीचर बहाली का, उसका एग्जाम भी बीपीएससी ही लेगा। इस एग्जाम का नाम क्या रखा गया है? बीपीएससी ट्री नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? बीपीएससी ट्री नाम रखा गया है इसका। देखिए दोस्तों, बीपीएससी ट्री के अंतर्गत जो दूसरा चरण में बहाली आने वाली है, दूसरे चरण में जो बहाली आने वाली है, इसमें टोटल अगर हम सीटों की बात करें, तो लगभग 1 लाख सीट रहने वाली है। कितनी? 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि 1 लाख आने वाली है। अब 1 लाख जो वैकेंसी आने वाली है मेरे दोस्तों, इसमें 3 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? इसमें 3 पार्ट्स होंगे। 1 लाख बहाली जो आने वाली है बीपीएससी के थ्रू टीचर बहाली दूसरा चरण, इसमें 3 चरणों में बांटेंगे। 3 चरणों में इसको बांटेंगे। पहला हो जाएगा 6 to 8। पहला क्या होगा मेरे भाई? 6 to 8 होगा। 6 to 8। आपको पता ही होगा कि पहली चरण में जो बहाली हुई थी उसमें 6 to 8 का सीट नहीं दिया गया था, यानी उसमें 6 to 8 के लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया था। पहले चरण में 1 to 5 के लगभग 80,000 सीट थे, है कि नहीं? 9 to 10 के लगभग कोई 35,000 सीट थे। कितने थे? 35,000। और 11 12 के कितने थे मेरे भाई? तो इसके थे लगभग वही 56,000। कितने थे? 56,000। तो 1 to 5 पे तो अभी विवाद चल रहा है बीएड वाले को लेकर और डीएड वाले को लेकर। अब सरकार क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थोड़ा खलबली मच गया इस मैटर में। सरकार ने क्या किया? बिहार सरकार ने लगले दूसरी शिक्षक बहाली निकाल दी। ठीक है, दूसरी शिक्षक बहाली निकाल दी, और इसमें 6 to 8 को इंक्लूड कर दिया। किसको इंक्लूड कर दिया? 6 to 8 को। उसके बाद हमारे पास क्या है? 9 to 10th है। उसके बाद क्या आएगा? 11 to 12 की बहाली आने वाली है। पिछली बहाली में भी इसकी संख्या थी दोस्तों, आपको हम बता दिए कि 9 10th का भी था, 11 12 का भी था, लेकिन 6 to 8 की नहीं थी पहली बहाली। हम बात करने वाले इसके सिलेबस के बारे में। पैटर्न तो आपको पता ही है कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, हिंदी का, इंग्लिश का, उसमें क्वालिफाई करना है, और जो जीएस का पेपर होता है उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। वो आपको पता है पहले एग्जाम से। हम बात करेंगे मेन जो हमारा मुद्दा है वो कौन है? 6 to 8। तो देखो मेरे भाई, 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 6 to 8 को 2 पार्ट्स में बांट लेंगे। कितने पार्ट्स में बांटेंगे? 2 पार्ट्स में बांटेंगे 6 to 8 को। पहला जो होगा वो होगा एसएसटी का भाग। क्या होगा? एसएसटी का भाग होगा। पहले बहाली में क्या होगा? पहले एसएसटी की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? उसके बाद हम लोग करेंगे साइंस की बात। किसकी बात करेंगे? साइंस की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो एसएसटी है, जैसे इसके लिए ये जो 6 to 8 है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है मेरे भाई? तो क्वालिफिकेशन है बीएड। क्या है? बीएड। क्या करना है आपको? बीएड करना है। बीएड के बाद क्या करना है आपको? या तो आप सीटेट क्वालिफाई हो। क्या क्वालिफाई हो? सीटेट पेपर 2, या आप बीटेट क्वालिफाई हो। बीटेट जो बिहार सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। थोड़ा इसको हम इधर लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें 6 to 8 की, किसकी बात करें? 6 to 8 की, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहला तो भाई आपका बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? सीटेट या बीटेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीटेट होना चाहिए। सीटेट आपको पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। हो सकता है कि सरकार ये पेयरिंग वाले को भी मौका दे, क्योंकि बीटेट जो है सरकार कराई नहीं है,
तो हो सकता है कि बीटेट नहीं होने के कारण इस बार भी 6 to 8 में अपियरिंग वाला को अलाउ कर दे सीटेट में। लेकिन ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरने के लिए। अब यह बात है कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं, क्या किए मेरे भाई, ग्रेजुएशन किए हैं, आप किस चीज से किए हैं? अगर आप साइंस से किए हैं या अगर आप आर्ट से किए, क्या किससे किए हैं? आर्ट से किए हैं। तो जो आर्ट से किया है, जिसके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, यानी 8 सब्जेक्ट है, वो किसका टीचर बनेगा? एसएसटी का बनेगा। किसका बनेगा? एसएसटी का बनेगा। और जिसमें साइंस है, क्या है मेरे भाई? साइंस है, वो क्या बनेगा? साइंस का टीचर बनेगा। किसका टीचर बनेगा? साइंस का। तब इसकी हम बात करें, अगर प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको पता है कि एसएसटी हो या साइंस हो, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 120। बीपीएससी ट्री के अंतर्गत इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी दी जाएगी? 120। ठीक है, 120 अंक के एग्जाम होंगे, जिसका नाम जनरल स्टडीज है। क्या है? जनरल स्टडीज है। ठीक है, इस 120 में आप अगर एसएसटी से है, क्या चीज से है? एसएसटी आप लिए हैं, तो 120 में आपको क्या करना है मेरे भाई? 120 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे आर्ट से। किससे पूछे जाएंगे? आर्ट सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जैसे आप हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, है ना, पॉलिटी, ये सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका बच रहा है 40 नंबर। कितना नंबर? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन, ये जो 40 क्वेश्चन होगा सबके लिए कॉमन होगा। इसमें भी जनरल स्टडीज ही पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? जनरल स्टडीज पूछे जाते हैं। इसमें बस आपको जनरल मैथ 8 से 10 मिलेंगे और करेंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा आपको इसी 40 में। इस 40 में करेंट अफेयर्स होगा, जीके जीएस होगा, 8 से 10 मैथ होगा, 8 से 10 12 करेंट अफेयर्स होगा। तो ये हो गया एसएसटी का। क्या हो गया मेरे भाई? एसएसटी का सिलेबस आप समझ गए। अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन आर्ट से किया है, तो आपको इस पे फोकस करना होगा, इस 80 नंबर पे फोकस करना होगा। आपका इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। इसके लिए क्या करो मेरे भाई? 6 to 10 का बुक पढ़ लो। 6 to 10 का क्या करो? बुक पढ़ लो। बुक के साथ साथ कुछ गाइड भी है, वो गाइड पढ़ लो, या ऑनलाइन क्लास कर लो या ऑफलाइन क्लास कर लो। अपने यहाँ भी क्लास स्टार्ट होगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, तो आप अपने से भी कर सकते हैं या अदर क्लास लेकर भी आप कर सकते हैं। अगर हम साइंस में बात करें, तो साइंस में भी कितना क्वेश्चन होगा? 120 नंबर का होगा। कितना का होगा जी? 120। ये जो 120 नंबर का होगा, इसमें अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स होगा, क्या होगा? फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, और आपको क्या हो जाएगा? बायो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायो हो जाएगा। फिर जो आपको बच रहा है मेरे भाई, कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन, वो कॉमन होगा। जैसे इसका 40 क्वेश्चन है ना, उसी तरह से इसमें होगा। मैथ भी होगा, जीके भी होगा, क्या बोलते हैं उसको, कुछ रीजनिंग भी हो सकते हैं, करेंट अफेयर्स भी होगा। तो ये हो गया आपको 6 to 8 का सिलेबस। ठीक है, इसके लिए क्या करें आप? 6 to 10 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का किताब पढ़े, अन्य गाइड वगैरह भी है, प्रैक्टिस सेट करें, है कि नहीं, या क्लास कहीं ज्वाइन करें, अपने यहाँ ज्वाइन करें, उससे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अनुरूप ही आप तैयारी करेंगे मेरे दोस्तों। अगर सच में आपको इस 6 to 8 में ज्वाइन करना है इस बार, तो बहाली जो है अक्टूबर में आ जाएगी। जैसा बोला गया विभाग के द्वारा, लग रहा है कि अक्टूबर में बहाली आ जाएगी, और अक्टूबर के बाद नवंबर या दिसंबर में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। आपके पास 2-1.5 महीना का टाइम है, आप इस पे लग जाइए। ये मोटा मोटी आपको हम सिलेबस बता दिए। तो ये 40 नंबर कॉमन है कि नहीं? ये साइंस वाले के लिए भी है और एसएसटी वाले के लिए भी है। ठीक है, एसएसटी के लिए भी 40 नंबर कॉमन है, ये 40 नंबर कॉमन है। अगर आप साइंस पर्सन से हो, ग्रेजुएशन में साइंस है, तो इस 80 पे आप मेहनत कीजिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में आर्ट्स है, तो आप इस 80 पे मेहनत कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और 1 मिनट दोस्तों, इसकी कटअप की बात करें तो कटअप का वीडियो हम एग्जाम होने के बाद बताएंगे। लेकिन सेफ जोन की अगर हम बात करें तो एसएसटी में अगर सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो आप 80 मार्क्स लेके आइए। कितना मार्क्स? कम से कम 80 मार्क्स लेके आइए। और साइंस में 70 मार्क्स आपको लाने होंगे सेफ जोन में जाने के लिए। इतना लाने के लिए मेरे भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे ढंग से, तब इतना मार्क्स आएगा। आपको पता है कि पीआरटी, इस बार जो टीचर का एग्जाम हुआ, पीआरटी में कितना
टफ क्वेश्चन पूछा गया, किस आधार का क्वेश्चन पूछा गया, तो उस तरह से आपको डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जो है 9th-10th में वीडियो बनाएंगे और 11th-12th पे भी वीडियो बनाएंगे। 9th-10th में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना क्वेश्चन पूछेगा, 11th-12th में कितना क्वेश्चन पूछेगा आपके सब्जेक्ट से, वो हम अलग के वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के बारे में आप जरूर अपना फीडबैक दें और इस तरह से अपनी तैयारी को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।